क्या नाम जी आपका और ये 2 तारीख को क्या कार्यक्रम आपका इस आदमी? मैं चांद बहादुर, सचिव अखिल भारतीय किसान सभा जींद। और पहले तो मैं आप सभी के दर्शकों का, साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप किसानों की बात जो है आम जनता तक लेके जा रहे हैं, इसलिए मैं तहे दिल से आप साथियों का धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक 2 नवंबर का सवाल है, आप जैसा कि देखते हैं कि किसानों को 2 तरफ से मार पड़ी है। 11 महीनों से तो बॉर्डर पे किसान बैठा हुआ है, टोलों पे किसान बैठा हुआ है, गांव में किसान बैठा हुआ है। किसान जो है कि हमारी गर्दिश जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और दूसरा, प्रकृति ने भी किसान को मारा है। आप देखते हैं कि अधिक बारिश के कारण हमारी जीरी है, कपास है, मूंग है, मूंगफली है, सारी की सारी जो है फसलें वो बर्बाद हो गई हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज किसान 2 तरफ से मार का शिकार है, एक सरकार की मार और दूसरी प्रकृति की मार को झेले हुए हैं। और इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा साथी, क्योंकि हमारा जो वर्तमान जो हमारी सरकार है वो केवल और केवल मीठी गोली देने में विश्वास करती हैं। जैसा कि हमने पीछे जो है 20 तारीख को जो है यहाँ उचाना के अंदर कपास उत्पादक किसानों का एक प्रदर्शन किया, उसमें बड़े शर्म की बात है कि हमारे एसडीएम साहब सीधा यूँ कह रहे थे बिना गिरदौरी के ही आपके खातों में पैसे आ जाएंगे। ये पहली बार है कि इस प्रकार की सरकार हमें मिली है, इस प्रकार का प्रशासन हमारे सामने है जो बिना गिरदौरी के भी किसानों के खातों में पैसे डलवाने की बात करते हैं। और इससे 2 कदम आगे बढ़ के कमिश्नर और भी आगे मतलब बात करता है कि हमने जो है 75% खराबे की जो है रिपोर्ट तैयार करवा दी है। मतलब कितनी वाहियात की बातें हैं कि गिरदौरी नहीं है, गिरदौरी जो करवाई गई वो केवल जल भराव की है, जिसमें प्राकृतिक आपदा का कोई जिक्र ही नहीं है। और जब तक प्राकृतिक आपदा का के लिए स्पेशल गिरदौरी नहीं होगी तो मुआवजे की मांग जो है वो शून्य की शून्य रह जाएगी, धरातल पे आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए हमने इस मांग को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे पीछे हिसार कमिश्नरी और साथ में रोहतक के जो बाड़ी उत्पादक क्षेत्र हैं के किसान हैं, उनके लिए एक कमिश्नर लेवल पर प्रदर्शन करने का कार्यक्रम बनाया है। जिस प्रकार से सफ़ेद मक्खी के दौरान हमने एक लंबा पड़ाव डालकर जो है मुआवजे की लड़ाई को जीता था, उसी प्रकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि गांव-गांव जाकर जो है हमारी टीमें बनी हुई हैं। प्रधान जी मेरे साथ में खड़े हुए हैं, रोहतास जी नगुरा, तो इन्होंने टीमें बनाकर सारे साथी जो हैं किसानों के पास पहुंच रहे हैं। और बहुत बड़ी संख्या में जो है साथी जो है वो हिसार कमिश्नरी का घेराव करने के लिए 2 तारीख को हिसार पहुंचेंगे। यदि वहाँ पर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे क्या रणनीति बनाने की उम्मीद है प्रधान जी? ऐसा है, आगे की रणनीति हम स्थायी पड़ाव डालेंगे वहाँ पर। और हमारे अखिल भारतीय किसान सभा की अगुवाई में 5 जिलों में हमारे धरने चल रहे हैं, हिसार, भिवानी और जींद, फतेहाबाद और सिरसा में। और आगे की रणनीति हम हिसार 2 के बाद तय करेंगे। हिसार कमिश्नर साहब से बात हुई और उन्होंने एक झूठा आश्वासन दिया, अब हमने 57% गिरदौरी भेज दी है, जबकि सरकार है इसमें कोई बयानबाजी नहीं कर रही है। अब लग तो ये झूठे लॉलीपॉप दे देगा, ये बुकाना चाह रहे हैं। ऐसा है, प्राकृतिक आपदा हरियाणा में बीटी की वजह से आई है। जल भराव का तो अलग था, ज़्यादा बरसात होगी, और ये बीटी के बीज थे, इनमें कुछ जीन ऐसा डाला, कंपनियों ने धोखेबाजी करके लोगों को बीटी का नाम देकर भेज। गुलाबी सुंडी का प्रकोप प्राकृतिक आपदा में गुलाबी सुंडी जो आई है, ये सब बीमारी बीटी के अंदर है। ये पहले तो किसान मारा थी, गुजरात का किसान मारा, नकली बीज दे के। हाँ, नकली बीज, खाद, दवाई, नकली का तो रोल है। पहले दिन थी गुजरात का किसान मारा, महाराष्ट्र का, अब ये 2 साल से हरियाणा में प्रवेश कर गई है। और सरकार है बीमा के फंडे में जाना चाहती है। बीमा कंपनियां हमारे से
16-17 हज़ार करोड़ रुपया ले उड़ी यहाँ से, और फिर हाथ खड़े कर रही है। क्रॉप कटिंग करेंगे, क्रॉप कटिंग में वो क्या निकाले किसी किसान को कोई पता नहीं, कहाँ से करेंगे, कहाँ से लेकर जाएंगे, मन मर्जी के आंकड़े पेश कर रहे हैं। इसको लेकर हम 2 तारीख को हिसार कम्युनिस्ट सभी किसानों से अपील भी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में पहुँचे और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तो जैसा कि किसान सभा के नेताओं ने बताया कि आगामी 2 नवंबर को भारी संख्या में एक प्रदर्शन किया जाएगा, हिसार कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया जाएगा और जो कपास उत्पादक किसान हैं वह इस आक्रोश प्रदर्शन में कमिश्नर के घेराव में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विभिन्न अलग अलग ज़िलों से पहुंचेंगे।